नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जब से उन पर हमला हुआ है तब से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी ना किसी बयान को लेकर के, जिस तरीके से उन पर हमला हुआ और उसके बाद जो है उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के लिए जो कुछ भी कहा कि मायावती मेरी गुरु हैं, मुझसे बड़ी हैं, और आकाश आनंद जो हैं वो मेरे भाई हैं और मेरे लिए ये सभी लोग परिवार की तरह हैं, इस तरीके की तमाम बातें। और उसके बाद फिर 21 जुलाई को जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना एक शक्ति प्रदर्शन किया और उसमें तमाम लोग जो है वो शामिल हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिनिधि गए वहाँ पर और राष्ट्रीय लोकदल के तमाम लोग, पदाधिकारी और जैन चौधरी सभी लोग उसमें शामिल हुए। एक मैसेज देने का काम तो चंद्रशेखर रावण ने किया कि वो देखिए किस तरीके से जो है किसी से कम नहीं है और उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके विरोध में और उसकी जांच को लेकर के, इन तमाम बातों को लेकर के वो 21 जुलाई को उन्होंने प्रदर्शन किया था। और उसके बाद अभी हाल में ही उन्होंने एक और बात कही है जिसके लिए उनकी काफ़ी चर्चा इस समय हो रही है। एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम में बैठ करके उन्होंने ये बात कही कि जो विपक्ष है इंडिया, उसमें फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल हो और उधर बिहार से आए हुए लोग हो, आम आदमी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, जितना भी विपक्ष इस समय इकट्ठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो विपक्ष जो है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, वो दलितों का वोट तो चाहता है, लेकिन कोई दलित उसका नेतृत्व करे, विपक्ष का नेतृत्व करे और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने, ऐसा वो लोग नहीं चाहते हैं। वोट चाहिए दलितों का, लेकिन नेतृत्व नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो उनकी अपने अंदर की जो एक कहना चाहिए कि ईगो है, वो कहीं ना कहीं शायद हर्ट होती है। क्योंकि अगर वास्तव में ये लोग दलितों के हितैषी होते तो क्या दलितों के मुद्दे नहीं उठाते? क्या दलितों के बारे में बात नहीं करते? क्या दलितों के ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार और तमाम चीज़ों को लेकर बोलते नहीं? तो ये सब कुछ जो है चंद्रशेखर रावण ने ये सब बैठ के कहा। और जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी उन्होंने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी जो है इन विधानसभाओं के चुनाव जो है वो लड़ेगी और अपने पूरे जो है प्रत्याशी वहाँ पर उतारेगी और साथ ही लोकसभा का जो चुनाव है उसमें भी उसकी सक्रिय भूमिका रहेगी। अभी ये कुछ तय नहीं हुआ है कि जो है आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण जो है वो किस गठबंधन का हिस्सा होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की भी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हुई है कि वो ये इंडिया वाले गठबंधन में जाएंगी या कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगी। अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आगामी जो विधानसभा के चुनाव हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, उसमें गठबंधन में जा सकती है बसपा, ये उन्होंने संकेत जो है वो साफ दे दिया है। तो इस बात की उम्मीद भी की जा सकती है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी बहुजन समाज पार्टी वो किसी न किसी के साथ गठबंधन में जा सकती है। तो अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। और लेकिन जिस तरीके से ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बात कही है कि दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन दलितों का नेतृत्व नहीं चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सहमति जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती से जताई है कि अगर जो है साथ आते हैं तो मन मुटाव की जो है बहुत ज़्यादा स्थिति वैसी ही ना बनी रहे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है उनका दिल अभी जो है पसीज नहीं रहा है चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए। और जो रावण है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं बसपा सुप्रीमो को इम्प्रेस करने का, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो जो है वो अभी भी दूरी बनाकर रखे हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर से। उनका कोई रुझान, कोई दिलचस्पी कुछ भी उनमें नज़र नहीं आती है। हालांकि यूथ आइकन है, अच्छी खासी भीड़ जुटा सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में,
एक स्थान रखते हैं, एक जगह रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आने वाले भविष्य में बसपा सुप्रीमो मायावती का विकल्प भी हो सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। लेकिन अभी ये सब बातें सिर्फ हवाई बातें हैं, ये सब इनका कोई अभी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती खुद हैं, बसपा की जो कमान है वो उनके हाथों में है, तब तक इस बात की उम्मीद करना जो है बेमानी है। और फिर अगर वो रिटायरमेंट लेती भी है तो उसके बाद उनके भतीजे आकाश आनंद हैं और तमाम अभी लोग हैं, तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उनका विकल्प है या क्या। ठीक है, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है उनका अपना जो वजूद है वो मतलब उनके कद के आसपास भी कोई नहीं ठहरता है, वो तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से लोग उन्हें चाहते हैं। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद रावण की, तो उनके अपने प्रशंसक हैं, उनके अपने समर्थक हैं, उनके अपने लोग हैं, लेकिन जब दलितों के वोट देने की बात आती है तो डेफिनेटली उधर ना जा करके जो दलित वोट है वो डेफिनेटली बसपा में जाता है। तो ये तो रही दोनों के कंपैरिजन की बात, लेकिन जिस तरीके से रावण ने जो सवाल उठाया है और ये सहमति जो है बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मिलकर के बना दी है, ये कहीं ना कहीं जो है वो सच्चाई है और सच है। ये एक तरीके से इसे झुठलाना जो है वो बेमानी होगा कि दलितों का वोट तो चाहिए लेकिन दलितों के नेतृत्व से बचते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जो है क्या वो मल्लिका अर्जुन खड़गे पर दांव लगाएगी या क्या कुछ करेगी, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प जो है नहीं दिखाई देता है। या तो फिर दलितों को नेतृत्व देना है अगर, तो फिर बसपा सुप्रीमो मायावती से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश जो है वो संसद का रास्ता है और यहीं से होकर के जो है दिल्ली तक पहुंचा जा सकता है, और यहाँ पर जो है अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, और कांग्रेस का तो कोई खास वजूद जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन इन लोगों के बिना, इन लोगों की सहमति के बिना ये पॉसिबल जो है होता हुआ कम दिखाई देता है। और अखिलेश यादव की जो नीति है, जो उनका अपनी विचारधारा है, जो उनका अपना सोचना है, उससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं कि वो किस तरीके से जो है नहीं चाहते हैं कि जो है कोई दलित व्यक्ति जो है वो नेतृत्व करे या प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो। तो ये बात तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने सच ही कही है कि नेतृत्व नहीं चाहिए, वोट चाहिए। तो एक ये चीज़ थी जो उन्होंने हाल फिलहाल में कही है, सोचा आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए चर्चा के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।